हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा बच्चा, ठीक है। चलिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कंडीशन क्या है? वेपर प्रेशर जहां पे सल्यूट हम नॉन वॉलेटाइल ले रहे हैं। सल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल वो होता है जिसमें वेपर प्रेशर नहीं बनते हैं, जो इवोपरेट नहीं होते हैं, राइट। हम ऐसा सल्यूट ले रहे हैं जो इवोपरेट नहीं होगा, और पूरे लेक्चर में हम सल्यूट को डिनोट करेंगे बी से, राइट, और सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे ए से, ठीक है। सल्यूट को बी से और सॉल्वेंट को हम लोग ए से बताएंगे। और यहाँ पर सल्यूट हमारा कैसा रहेगा? नॉन वॉलेटाइल। सल्यूट हमारा कैसा रहेगा? नॉन वॉलेटाइल, राइट। तो कंडीशंस हमारी ये रहेंगी। अब इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं, इसके आगे चर्चा करते हैं। यह लगाते हैं वेपर प्रेशर of a solution containing non-volatile solute। non-volatile solute है, उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोगों को देखना है, राइट। तो आपको जैसे कि अभी पहले भी पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि सोल्यूशन जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है हमारा, एक तो सल्यूट और एक सॉल्वेंट। सल्यूट को हम बी से बताएंगे और सॉल्वेंट को ए से। जब ए और ए प्लस बी हो जाता है तब हमारा क्या बन जाता है? सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ए यहाँ पर सॉल्वेंट है, बी यहाँ पर सल्यूट है, राइट। तो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो वेपर प्रेशर कैसे देखेंगे ये हमें देखना है, ठीक। अब जो है सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल है, सल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है। फॉर एग्जाम्पल नॉन वॉलेटाइल है, सल्यूट हमारा जब नॉन वॉलेटाइल है तो हमको ये मान लेना चाहिए कि ये सॉलिड होगा। सॉलिड में ये ग्लूकोज भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, राइट। यूरिया NH2CO NH2, ठीक है। ऐसी ही चीजें सुक्रोज C12H22O11, ठीक है। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट 60 है और इसका 180 है, इसका 342 है। और सॉल्वेंट हमने वॉलेटाइल लिया है, तो वॉलेटाइल में, और वॉलेटाइल है तो इसका मतलब लिक्विड ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाटर है, एथेनॉल है, CH3OH, मेथेनॉल है, राइट। बेंजीन है, C6H6, ठीक है। और एक दो और C6CH3 टॉलुइन, ये सारी क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। ये वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल है, और उसमें इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। कंडीशंस हम क्या बना रहे हैं
कि सल्यूट जो नॉन वॉलेटाइल है उसको हम इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, ध्यान से समझिए, फिर इसका फॉर्मूला तो हम लोग निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ये हम लोग देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक कंटेनर लिया और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा है सॉल्वेंट ए है, सॉल्वेंट ए के मॉलिक्यूल हैं, इनको वेपराइज कर रहे हैं तो इनकी वेपर्स बाहर आ रही है, राइट, क्योंकि वॉलेटाइल है, प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पर पूरा सॉल्वेंट है, सल्यूट नहीं आया है अभी, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा इसको पी नॉट ए लिखेंगे हम। पी नॉट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। अब क्या किया, अब हमने इसमें सल्यूट बी डाल दिया। अब जब हमने इसमें सल्यूट डाल दिया तो आप देखेंगे कि अब इसमें दोनों के पार्टिकल हो गए ए बी ए बी ए बी, ए के साथ यहाँ बी भी है, ए बी, क्योंकि ये सॉल्यूशन बन गया है और यहाँ पे क्या है ए के पार्टिकल इसके नीचे हाइड हो रहे हैं। क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है ये तो ऊपर जाएगा नहीं, चाहते ना चाहते भी आप देखेंगे कि वेपर प्रेशर लो कर जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हम तो ऊपर जाएंगे नहीं, तुमको ऊपर जाने देंगे नहीं। सल्यूट की कहानी यहाँ पर ये है, हम ऊपर जाएंगे नहीं और तुमको ऊपर जाने देंगे नहीं, तो यहाँ पर चाहते ना चाहते हुए वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा और इसको डिनोट करेंगे हम पी से। ठीक है, इसको किससे डिनोट करेंगे हम? पी से। ये क्या है? सोल्यूशन ए बी है और यहाँ वेपर प्रेशर किसका होगा? जो वॉलेटाइल है। अब आप कहिए कि वेपर प्रेशर पी प्लस बी लिखना चाहिए था, वो हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि बी का तो कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर जा ही नहीं रहा है। जो भी है वो ए का है और वो सोल्यूशन में है, इसलिए इसको हमने पी से डिनोट किया है और यहाँ पर हमने इसको पी नॉट ए से डिनोट किया हुआ है। तो वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी ए। पी नॉट ए का वेपर प्रेशर हमेशा पी ए से ज्यादा ही होगा और ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को जो हम इसमें ऐड करेंगे, वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। वेपर प्रेशर इज लोअर। तो यहां तक हमने जान लिया कि अगर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को अगर हम इसमें मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है। अब ये कैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग निकालेंगे, इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और तब तक इसका अध्ययन करते हैं जब तक नया वीडियो नहीं आ जाता।